गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी का 300 साला साजना दिवस वैसाखी 1999 ਨੂੰ आ रहा है। संगतां दे वल्लों बड़ा उमाह प्रगट किया जा रहा है। विदेशों के वसते हुए गुरसिखां दे वल्लों इस पवित्र दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते उचेचे यतन किए जा रहे हैं। कुछ प्रेमियों की ख्वाहिश सी कि ऐसे सुभागे समय ते जफरनामा दा कुछ अर्थां सहित विचार किया जाए, पाठ किया जाए, रिकॉर्डिंग हो जाए, ताकि देशों प्रदेशों में वसते हुए गुरसिख जिहड़े ने वध तो वध लाभ उठा सकन। जफरनामा गरीब नवाज गुरु कलगीधर साहिब पातशाह जी की मनोहर रचना है, जो उन्होंने 1705 दे विच दीने कांगड़ के स्थान पर बैठ के की। अरे वो मनोहर रचना है जिहड़ी रचना उन्होंने वेले की हकूमत के मुखी बादशाह औरंगजेब को संबोधन करदे होया की। भाई साहब होरी, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह होनी, ये जफरनामा, ये जित की चिट्ठी, ये विजय पत्र, ये फतेहनामा लैके बादशाह औरंगजेब को जाके मिले। बादशाह ने यह पत्र प्राप्त किया और इं इतिहासक लिखत चली आ रही है कि इस पत्र को पढ़ के औरंगजेब के मन से बहुत असर होया। उसनों अपनी कीतियां गलतियां का, भुलों का एहसास होया। एहसास होने तो बाद उसने एक विशेष चिट्ठी सरहंद के सूबेदार प्रति ते होर इलाके के मुखियां के प्रति कढ़ी कि इस महान फकीर नूं, इस महान पवित्र आत्मा गुरु गोबिंद सिंह नूं किसी प्रकार की तंगी ना दी जाए, बल्कि हर तरह करके हिफाजती प्रबंध किए जान। अते आप उसने खाश प्रगट की भाई दया सिंह होरां दे पास कि गुरु साहब उसनों आके दखण विच मिलन, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो इस वेले दखण के रजेवें छड़ के पंजाब नहीं आ सकता। ये गल अलग है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाद दखण गए भी, लेकिन अजे पंजाब तो साबो की तलवंडी दमदमा साहब तो तुरे ही सन जदों बादशाह के चलाणा कर जाने की खबर मिल गई, भाव मेल ना हो सकिया। लेकिन यह गल जरूर है कि बादशाह इस प्रकार दीयां भावनावां प्रगट करदा होया इस फानी संसार तो कूच कर गया कि बहुत से गुनाह किए हैं मैंने, मुझे मालूम नहीं किस सजा में गिरफ्तार होऊंगा। ये जड़ियां भावनावां ने, ये उस संसार जेतू दियां व्यक्ति दियां ने, इस साम्राज के मालक दियां भावनावां ने जिसने एक राज नूं प्राप्त करने वास्ते बाप की परवाह नहीं की, भरावां की परवाह नहीं की और अपने समुचे खानदान नूं लेखे ला के सिरां ते पैर रखदा होया तख्त ते बैठा ते पता नहीं कितने मासूम मजलूम निर्दोषां दा खून जिहड़ा है इसने बहाया। ये भी गल ठीक है कि इसने बहुत मजबूती दे नाल अपने राज नूं निभाया, पर की एडी सल्तनत दा मालक सचमुच सचियार भी है, सल्तनत दा मालक धर्मी भी है? सतगुरु सच्चे पातशाह ये गल फिर स्पष्ट करके उसनूं समझाउंदे ने। बादशाह होना होर गल है, वधिया प्रबंधक होना होर गल है, लेकिन धर्मी होना एक बिल्कुल होर गल है। जिथों तक सवाल जफरनामा लफज दे अर्थां दा है, जिवें कि आपां अक्सर विचारते हाँ जफरनामा तो भाव है जित की चिट्ठी। कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जिस वेले कांगड़ विच बैठे सन, दीने कांगड़ बैठे सन, ये चिट्ठी लिख रहे सन तां वो जिते हुए सन? संसारी नज़र दे विच उन्हां नूं जेतू नहीं कहा गया, नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा गया, क्यों नहीं कहा जाता? गुरुदेव दे पास इस वेले आनंदपुर नहीं है, गुरुदेव दे पास
इस वेले परिवार नहीं है, गुरुदेव के पास इस वेले खजाने नहीं है, उन्हां दे पास इस वेले फौजां नहीं है। जे इउं कहिए बेसरो समानी की हालत दे विच इस स्थान ते बैठे हुए और इस प्रकार का हारिया होया मनुख जित की चिट्ठी लिखता है, की भाव हो सकता है। लेकिन जे नेड़े होके असी वेखांगे, इतिहास के पत्रे नूं वाचांगे, बीतियां घटनावां नूं गंभीरता दे नाल एनालाइज करांगे, पड़चोल करांगे उसदी, ते असी गुरुदेव के ख्याल नाल पूर्ण रूप दे विच सहमत होवांगे और असी वाह वाह कह उठांगे, आशीष कर उठांगे। 10 लखी हुकूमत का मालक कुरान ते लिखित रूप दे विच कसमनामा लिख के भेजदा है। कुरान की जिल्द ते लिखित रूप दे विच कसमनामा लिख के भेजदा है। जबानी भी अपने काजी नूं समझा देंदा है, जिस दा जिक्र इन्हां दोहां गल्लां दा जिक्र गुरदेव जफरनामा दे विच करदे ने और कहंदा है कि तुसीं आनंदपुर छड्ड के बाहर आ जाओ, तुहानूं किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आउण दित्ती जाएगी और तुसीं इत्थों आनंदपुर छड्ड के कांगड़ आओ, मैं आप इस पासियों चल के कांगड़ पहुंचदा, उत्थे आपां रल के बैठांगे, मुलाकात होवेगी और जो मतभेद ने उन्हां नूं विचारन दा दूर करन दा यतन कीता जाएगा। इस प्रकार का बोध भी जिहड़ा है जफरनामा दे विचों हुंदा है। मैं वक्त आउण ते इसका थोड़ा जिहा इशारा भी करांगा आप जी के पास। हुण ध्यान करना, गुरुदेव समझते ने कि ये सब लूंबड़ चालां ने, गुरुदेव समझते ने। उन्होंने अपने सिखां नूं ये गल एक फ्लैश जिहा मार के समझा भी दी, जदों खच्चरां दे उपर पाटियां लीरां जिहियां ते होर ऐसा निक सुक जिहा पा के उपर दुशाले पा के खच्चरां किले विचों बाहर कढ़ियां ते बाहर जिहड़े पहाड़ी सन, फौजां सन ते होर सन लोग, वो टुट के पै गए। गुरुदेव कहन लगे देख लो इन्हां दीयां सौहां दा हाल। सतगुरु समझते ने कि ये चालां खेडियां जा रही ने और ये लोग समझते ने कि लड़ाई अते प्यार दे विच सब कुछ जायज़ है, झूठ बोल लेना भी जायज़ है, धर्म दीयां सौहां चुक लैणियां भी जायज़ ने। लेकिन भोले भाले सिख, प्यार विच बझे सिख, रोज विसादान ते भरोसादान दी अकाल पुरख दे पासों मंग करन वाले सिख सगुंधां ते सौहां ते इतबार करन लई गुरुदेव नूं बेनतियां करदे ने। गुरुदेव भी समझदे ने ठीक है, सौं पाउण वाला धर्मी नहीं है, लेकिन असीं जिन्हां नूं सौहां पाईयां जा रही असीं जे धर्मी हाँ ते सानूं धर्म दी सौहां ते फिर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और दुनिया नूं दिखाया गया है कि ठीक है कि सौं ते इतबार धर्म के नाम ते इतबार करदियां होइयां मनुख नूं फिर किवें चलना चाहिए है। जे अपने हथों सब कुछ भी त्यागना पवे तो फिर ठीक है, ठीक है। फिर सतगुरु जी ने करके दिखाया है। और देखना किते नक्शे नूं गौर दे नाल गुरुदेव आनंदपुर साहब तो निकलते ने और रुख जिहड़ा है लगातार मालवे वाले पासे, कांगड़ वाले पासे है और बड़ी तेजी दे नाल उस पासे वल नूं वधदे चले जा रहे हैं। बिना शक राह विच चमकौर साहब आया है, राह विच मछीवाड़ा साहब आया है, राह विच होर लम्मा जटपुरा, आलमगीर तो बाद लम्मा जटपुरा ते इत्यादि स्थानां तो लंघदे लंघदे गुरुदेव फौरन पहुंच के जाके जे आराम करते हैं, टिका करते हैं तो कांगड़ करते हैं और देखते ने सब कुछ गवा के गुरु गोबिंद सिंह पहुंच गया है। लेकिन दुनियावी नजर दे विच सब कुछ पा के 10 लखी हुकूमत का मालक नहीं पहुंचा, जो लिख के अपने हथी कसमां भेजदा है। गुरु पहुंच गया है, जिसनूं हारिया होया समझा जाता है। क्या जाता है कि जिसका आनंदपुर घर घाट बर्बाद कर दिता गया, जिसका परिवार खेरू खेरू कर दिता गया, जिसके पुत्र शहीद कर दिते गए, जिसके पास फौजां सन जो कुछ शहीद कर दित्तियां गईयां, कुछ खिंडा दित्तियां गईयां, खजानियां वाली गल ही कोई बाकी नहीं रह गई। सारे पासे तो संपर्क जिहड़े सन मुनकता हो चुके सन। लेकिन
इनियां हारां इनियां शिकस्तां दुनियावी नजर दियां, पर की पदार्थां दे नाल हार संबंध रखदी है कि मन दे नाल हार संबंध रखदी है। गुरुदेव ये गल प्रचारन वाले सन, ना वो डरता ना वो मरता, ना हम डरिया, ना वो बिनसै ना हम कड़िया। फिर कहते सन अवर न को मारन वारा, जियो हमारा जियो देन हारा। और गुरुदेव इत्थे पहुंचते ने, फिर इत्थे पहुंचते ने ते जे इउं आपां आखीए कि मैदान खाली है, गुरुदेव लगातार इंतजार कर रहे हैं, कोई औरंगजेब नहीं है इत्थे, किसी का सुनेहा नहीं आ रहा, तो फिर महाराज फिर उस मैदान के जेतू ने, दुनियावी नजर विच हारे हुए ने लेकिन असूल दे मैदान दे विच जेतू ने। और फिर जितया होया सुभाविक तौर पर जित की चिट्ठी लिखता है, जफरनामा लिखता है और गुरुदेव लिखते हैं। अयों भी मैं प्रतीत करदा कि जिंदगी दे उतरावां चढ़ावां नूं किन्नी खूबसूरती दे नाल गुरुदेव फिर उलीकदे ने। किसी सज्जन ने आखी सी गल कि कदी महाराज जदों मिलते ने लेटर जाके बहादुर शाह नूं ते पुछन लगा भी जिंदगी दी तुसी अपने तजर्बे की गल दसो, ते तजर्बा तो हुण पता ही सी उसनूं, इसलिए वो जानना चाहता सी कि गुरुदेव अंदरों कित्थे खड़ोते हुए ने। ते महाराज ने फिर इस भाव के लफ्ज आखे, कहने लगे मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा, जहां से भी गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। जिंदगी दियां उचाइयां भी बड़ियां वेखियां, जिंदगी दियां निवाणा भी बड़ियां वेखियां, लेकिन सब कुछ जहां से भी गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। उसनूं बड़े चाह दे नाल मस्तियां दे नाल जकारे छड्दियां ही हंडाया। और ऐसियां चढ़दियां कला नूं मुख रखदियां होया गुरु के प्यार वालियां नूं भी फिर समझा देंदे ने विद्वान कि बादे तुमसे ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जदों तेज हवावां चलदियां ने, ए शाही ए बाज तू घबरा ना, ये घल्लूकारे आउंदे रहे ने, ये घल्लूकारे तेरे ते आउंदे रहणगे। और याद रखी ज्यों ज्यों इन्हां तेज हवावां विचों लंघेगा तू, तेरा अक्स होर निखरेगा, तू होर चढ़दी कला विच आवेगा। क्यों भला, क्यों निखरेगा अक्स, क्यों चढ़दी कला दे विच आवेगा? इसलिए कि तेरे अंदर गुरु कलगीधर पातशाह दी स्पिरिट है, इसलिए कि तेरे सामने गुरु कलगीधर पातशाह जी दी महान तस्वीर है, महान शख्सियत है, जेड़े इन्ने दुखों दे विचों, दुनियावी दुखों दे विचों झवें नहीं और कांगड़ बैठ के फिर जित दी चिट्ठी लिखते पए। जफरनामा दे 112 शेरां दे विचार करन दा, संखेप विचार करन दा मैं यतन कीता है। मैनूं ये गल इत्थे भी अफसोस दे नाल कहनी पैंदी है, जिवें बाकी गुरु किरतां दे नाल, सिख किरतां दे नाल, सिख इतिहास आदि दे नाल बड़ी वधीकी होई है, जफरनामा दे नाल भी बड़ी वधीकी होई है। जदों मैं इस पासे वाल ध्यान दिता है तां वख-वख लिखारियां ने इस दे वख-वख पाठ कीते हुए ने, लिखत विच ने, अखरां दे आम भेद जिहड़े ने आम रूप आम मिलते हैं। मैं कोशिश की है कि वध तो वध गुरुदेव की भावना के अनुकूल जिहड़ा पाठ उतरदा है मैं उसनूं विचार का आधार बनावां। तो भाषा विभाग पंजाब दे वल्लों गोबिंद मार्ग जिस वेले आरंभ किया गया सी, उस वेले इस पवित्र दस्तावेज नूं, जफरनामा नूं अर्थां सहित परशियन दे विच भी ते पंजाबी दे विच भी मूल पाठ दे के छापिया गया सी। मैं उसनूं आधार बना के आप जी दे नाल विचारां करन वास्ते जा रहा। 112 शेर ने इस दे विचों पहले जिहड़े 12 शेर ने ते अंतम जिहड़े 4 शेर ने, ये केवल अकाल पुरख की उस्तरी दे विच ने। है तां चिट्ठी, लेकिन शायराना अंदाज दे विच, शायराना रूप दे विच गरीब नवाज गुरु कलगीधर पातशाह लिख रहे हैं। रब्बी शायर भी तो ना। और कमाल की बात यह है, विद्वान जिवें सोचते ने कि महाराज इत्थे भी कैसी कमाल कर गए ने
कि अकाल पुरख की उस्ती लिखदियां लिखदियां दास्तान तो पहला लिखदियां लिखदियां एक ऐसी तंज कसदे ने, एक ऐसा व्यंग कसदे ने जिहड़ा औरंगजेबी सोच नूं चीर के लंघ जाता है। उस तो बाद 12 शेरां तो उपरंत दास्तान आरंभ होंदी है। दास्तान तो भाव है सतगुरु महाराज जो कहना चाहते ने हालात के अनुसार, जो प्रसंग है, मुख भाव है जो उन्हों का, वो फिर व्यक्त करते हैं। अखीर में जाके जिहड़े 4 शेर ने फिर वो अकाल पुरख की उस्त दे विच ने। तो आओ सारे जने प्यार दे विच जुड़िए, गुरदेव जी की इस मनोहर रचना का जिहड़ा पाठ है उस दे कुछ अर्थ आपां समझण दा यतन करिए। मैं आरंभ दे विच ये बेनती कर देनी अपना फर्ज समझदा, मैं कोई फारसी का विद्वान नहीं हाँ, ये केवल गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की अपनी बख्शिश है, संगतां दीयां असीसां ने और मेरे मित्र ज्ञानी साहबान जी दीयां प्रेरणावां ने जिन्हां ने मैनूं इस पासे वल उत्साहित किया है ये यतन करने वास्ते। त्रुटियां जरूर रहियां होणगियां, जरूर रहणगियां, और मैं निमरता सहित बेनती करांगा कि इन्हां त्रुटियां दे वल जरूर मेरा ध्यान दिवाया जाए ताकि आउण वाले समय दे विच होर सुंदरता दे नाल गुरु पंथ की सेवा निभाई जाए। तरतीब आपां इउं रखी है कि सब तो पहला शेर का पाठ किया जाए, फिर उसके कुछ अखरी अर्थ किए जान ते बाद दे विच शेर का समुचा अर्थ जिहड़ा है दुहरा दिता जाए ताकि जिहड़ी लड़ी है ख्याल की वो लगातार चलती रहे। इसका जो आधार है, भाषा का आधार है, जो भाषाई आधार है वो फारसी है, पर्शियन है, और इस वास्ते थोड़ा जिहा जरूर ध्यान करन दी लोड़ पवेगी। जे किते ध्यान उक जाता है तो फिर पूर्ण रूप दे विच समझ सकना साडे लई, पूरे प्रसंग नूं समझ सकना साडे लई कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो आओ कृपा करो जुड़िए सारे प्यार दे नाल। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। जफरनामा पातशाही 10वीं। एक ओंकार, अकाल पुरख एक है जो सर्वव्यापक है, ते सारी फतेह जो है वो उसकी कृपा है। वाहिगुरू जी की फतेह। जफरनामा जित दी चिट्ठी, ये इस चिट्ठी का सिरनामा है, हैडिंग है, सिरलेख है जफरनामा, और उच्चारण करता ने पातशाही 10वीं। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्शो राजिक रेहा कुन रहीम। कमाले करामात, अलौकिक शक्तियां दा शिखर, कायम सदा रहन वाला, करीम कृपालू, रजा बख्श खुशियां देन वाला, राजिक रोजी देन वाला, रिहाकुन बंदी छोड़ मुक्ति दाता, रहीम रहम करने वाला। ऐ परमेश्वर तू अलौकिक शक्तियां दा शिखर, हमेशा रहन वाला ते कृपालू है। तू खुशियां बख्शण वाला, रिज्क दाता, मुक्ति दाता अते रहम करने वाला है। अमा बख्श बख्शिंदो दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। अमा बख्श शर्म देने वाला, बख्शिंदा बख्शण वाला, दस्तगीर बांह फड़न वाला, खता बख्श भुला बख्शण वाला, दिल पजीर मन नूं प्यारा लगन वाला, दिल नूं प्यारा लगन वाला, जिसनों आपां मनमोहना आखते हैं। तू शरण पै दी लाज रखण वाला, बख्शण वाला अते औख वेले बांह फड़न वाला है। तू भुला माफ करन वाला, रोजी दाता अते मन नूं प्यारा लगन वाला है। शहनशाह खूबी देओ रहनमू, के बेगून बेचूं चूं बेनमू। खूबी दे भाव नेकियां देन वाला, रहनमू रहनुमा रस्ता दिखाने वाला, बेगूं गूं तो भाव है रंग, बेगूं अरंग, बेचूं अरूप, बेनमू बेमिसाल अदुती। तू नेकियां देन वाला, शहनशाह
ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਐਸ਼ੇ ਅਰਸ਼। ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ। ਫੌਜੋ ਫੌਜ ਆਰਮੀ ਫੌਜਾਂ, ਫਰਸ਼ ਗਲੀਚੇ ਆਦਿ ਦਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰੀਆਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਐਸ਼ ਸੁਖ ਅਰਸ਼ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਸਵਰਗੀ ਸੁਖ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਤੇ ਫੌਜ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। जहां पाक जबरदस्त जाहिर जहूर, उजामी देओ हम चू हाजिर हजूर। जबरदस्त जोरावर समर्थावान। उजामी उजामी भाव है बजुर्गी दा वड्याई दा। हम चू वांग जाहिर जहूर प्रगट, हाजिर हजूर प्रगट मौजूद हर थां। तू संसार तो निर्लेप साखियात रूप ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਰਹੀਮ ਅਸਤੋ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਓ ਹਰ ਦਿਆਰ। ਅਤਾ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਰਹੀਮ ਅਸਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਆਰ ਮੁਲਕ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਦਇਆਲੂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਰ ਅਸਤੇ ਆਜ਼ਮ ਅਜ਼ੀਮ, ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ਅਸਤ ਰਾਜ਼ਿਕ ਰਹੀਮ। ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਆਜ਼ਮ ਅਜ਼ੀਮ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹੁਸਨੁਲ ਜਮਾਲ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਤੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਊਰ ਅਸਤ ਆਜਜ਼ ਨਵਾਜ਼, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੋ ਗਨੀਮੁਲ ਗੁਦਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਊਰ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮ ਸੋਝੀਵਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਆਜਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਨੀਮੁਲ ਗੁਦਾਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਸੋਝੀਵਾਨ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਪਾਲਕ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਰਸਤੋ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮਾਬ, ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਨਾਸੋ ਨਬੀ ਉਲ ਕਿਤਾਬ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਰਸਤ ਧਰਮ ਪਾਲਕ, ਫਜ਼ੀਲਤ ਮਾਬ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮੈਂ ਨਾ ਵਡਿਆਈ, ਮਾਬ ਕੇਂਦਰ ਅਸਥਾਨ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਨਾਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਨਬੀ ਉਲ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਪਾਲਕ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਪਜ਼ੂ ਹਸਤ, ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਪਿਜ਼ੂ ਹਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਊਰ, ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਨਾਸ ਅਸਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਹੂਰ। ਦਾਨਿਸ਼ ਪਜ਼ੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੋਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਊਰ ਚਤੁਰ ਨਿਪੁੰਨ, ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਨਾਸ ਅਸਤ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ। ਤੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਤਵੇਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਸਿੰਦੇ ਇਲਮੇ ਆਲਮ ਖੁਦਾਏ, ਕੁਸ਼ਾਇੰਦੇ ਕਾਰ ਆਲਮ ਕੁਸ਼ਾਏ। ਸ਼ਨਾਸਿੰਦਾ ਹੈ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਲਮੇ ਆਲਮ ਆਲਮ ਦੇ ਇਲਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕੁਸ਼ਾਇੰਦਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿੰਦਾ ਏ ਕਾਰ ਆਲਮ ਕਬੀਰ, ਸ਼ਨਾਸਿੰਦਾ ਏ ਇਲਮੇ ਆਲਮ ਅਮੀਰ। ਗੁਜ਼ਾਰਿੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਰ ਆਲਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਆਲਮ ਦੀ ਕਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਰ, ਕਬੀਰ ਮੈਨਾ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਨਾਸਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ਨਾਸ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਲਮੇ ਆਲਮ ਆਲਮ ਦੇ ਇਲਮ, ਅਮੀਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ।
तू महान हस्ती इस वड्डे संसार दे सारे काम नूं चलाउण वाली है और तैनू सारे संसार दा ज्ञान है। ये 12 शेर गरीब नवाज पातशाह गुरु कलगीधर साहब ने श्री अकाल पुरख की उस्ती दे विच आरंभ दे विच वर्णन कीते। उस तो बाद बयान किया असली प्रसंग जिसका सिरलेख रखिया दास्तान। आरंभ है 13वें शेर तो दास्तान दे। मरा एतवारे बारी कसमों नेस्त के एजत गवा अस्त यसदा यकेस्त। दास्तान कहानी विथया प्रसंग भाव जो एक व्यक्ति कहना चाहता है। बारी इस उत्ते इज्जत नाम है परमेश्वर करता पुरख वाहिगुरु। यजदा मैना रब परमेश्वर इको एक वाहिगुरु साखी है। मैनू तेरी इस कसम उत्ते कोई भरोसा नहीं। ना कतरा मरा एतबार बारोस्त के बख्शी वा दीवा हम हाँ किस्ब गोस्त। कतरा रता जिन्ना भी एतबार भरोसा बख्शी मुखी फौजी अफसर जिस तरह अजकल सेनापति होंदे ने दीवान मुखी वजीर साहब सच्चे पातशाह आखदे ने किस्ब गोस्त झूठ बोलन वाले। मैनू उस उत्ते रता भर भी भरोसा नहीं जिस दे बख्शी ते दीवान भाव सैनिक ते असैनिक अधिकारी दोवें सारे ही झूठ बोलन वाले होन। कसे कौले कुरान कुनद इतबा एतबार हमारो जे आखिर शब्द मर्द ख्वार। कौल वचन रोजे आखिर क्यामत वाला दिन अंतम दिन। ख्वार मैना खजल ख्वार होना दुखी होना। शब्द शब्द मैना हुंदा है मर्द मनुख ख्वार परेशान दुखी। जो आदमी तेरी कुरान दी सौं ते विश्वास कर लवे वो अंत नूं ख्वार हुंदा है। हमारा कसे साया आयत बाजेर बारो दस्तदार धना जागे दलेर। हुमा एक प्रकार का पंछी है इस्लामी साहित्य दे विच मन्निया जांदा जिस बारे यह प्रसिद्ध है कि जिस दे सिर दे उत्तों लंघ जावे वो बादशाह बन जाता है। जागे दलेर जाग कहंदे ने कान नूं दस्त मैना हथ भाव पहुंच अप्रोच होनी किसी प्रकार की। सतगुरु पातशाह कहंदे ने जो कोई हुमा दे परछावें थले आ गया उन्होंने कां हथ नहीं पा सकता। भाव की है कि जिहड़ा हुमा दे परछावें थले आ जाता है क्या जाता वो बादशाह बन जाता है। तो जिहड़ा परछावें दे थले होवे उसनों कां भाव जे इउं कहा जावे कि तेरे वर्गा चलाक कां जिहड़ा है उस तक अपना हथ नहीं पा सकता पहुंच नहीं कर सकता उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कसे पुष्ट उफ्तद पसे शेर नर नगीरद बुजो मेशो आहू गुजर। पुष्ट उफ्तादन होता है शरण लेना शरण लेना। पसे पसे भाव पास शेर नर शेर दी शरण कोई मनुख। बुजो बुजो कहंदे ने बकरी नूं मेशो कहंदे ने भेड़ नूं आहू कहंदे ने हिरन नूं। बुज बकरी मेश भेड़ आहू हिरन। जो कोई नर शेर की शरण ले लेंदा है बकरी भेड़ अते हिरन आदि उसके लागे दी भी लंघ नहीं सकते। बा मुसहफ कसम खुफे अगर खुर्द में न यकगाम हम पेश अजाम बुर्द में। मुसहफ भाव है कुरान शरीफ इस्लाम का पवित्र ग्रंथ जो है खुफिया में न गुप्त। साहब सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने जेकर मैं कुरान की कसम गुप्त रूप में भी खाधी हुंदी तां अपनी थां तो एक कदम भी अगे ना वधदा। भावे कि तू कसम खा के भी उस उत्ते कायम नहीं रहा।